हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव वे पिक्सल। आज हमारी रिएक्ट की फर्स्ट क्लास हुई थी। उसमें हमने देखा रिएक्ट इंट्रोडक्शन। रिएक्ट क्या होती है, इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं और अपन रिएक्ट क्यों यूज़ करते हैं। इसके बाद में देखा कि जो एपीआईज होती है उनको बैकएंड से फ्रंट एंड में कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये कैसे वर्क करती है। इसके बाद में जो जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से मेन मेन क्वेश्चन हमें बताए गए जो अपने डेली बेसिस पे रिएक्ट में काम आने वाले हैं। और लास्ट में देखा कि जो रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर होता है वो कैसे रेडी होता है और कैसे ये बनता है, कैसे काम करता है। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास की तरफ। थैंक यू। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं आप सबको एक चीज़ बताता हूँ, सिर्फ़ देखने से कुछ नहीं होगा भाई। सिर्फ़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनने से कुछ नहीं होगा। अपन लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ यूट्यूब पे भी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। तो अगर मैं आपके साथ आ रहा हूँ तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा, मेरी ये भी होप रहेगी कि आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ वो समझ आए। नहीं तो उसका कोई सेंस नहीं है, मैं बोल-बाल के चला जाऊँगा, उसका कोई सेंस नहीं है, आप लोग उसको ग्रास्प नहीं कर पाओगे। है ना? तो मैं आपसे ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। अगर उन चीज़ों में आपको डाउट है, तो या तो अपन पहले उनको डिस्कस करें, क्योंकि समझ रहे हो अपन डायरेक्ट एक स्टेप अगर स्किप कर देंगे, तो वो रिएक्ट वाला पार्ट आपको समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि अपना फिर एक पेस मेंटेन रहेगा। तो इसलिए मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताएँ कि अगर अपन इंटरैक्टिव ही करें जो भी करें। सिर्फ मैं बोलता रहूँगा ना, उससे कुछ मैं सच बता रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं आपको एक बेसिक सा फंडा बताता हूँ कि डेवलपमेंट होता कैसे है। ठीक है। देखो, ये दिख रहा है गाइस? अब देखना, क्या होता है ना, अपन 3 फॉर्मेट में काम करते हैं। एक तो ये अपनी होती है एप्लीकेशन इंटरफ़ेस, ये वाला पार्ट जो होता है ना, वो एप्लीकेशन है जो भी अपन वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं ना, ये वो वेबसाइट है, ठीक है? इसके बीच में ये इसमें अपनी सारी डिज़ाइनिंग जो होती है ना, वो होती है, जो अपने हाथ में है ना, ये वो होता है, इसको कहते हैं एप्लीकेशन इंटरफ़ेस, ठीक है? एप्लीकेशन इंटरफ़ेस कनेक्ट होती है डायरेक्ट डेटाबेस से। मतलब जैसे कि अगर मैं लॉगिन करता हूँ ना, तो लॉगिन से एक रिक्वेस्ट जाती है डेटाबेस पे, जो कि चेक करती है कि वो जो क्रेडेंशियल्स अपन ने डाले हैं, जो ईमेल पासवर्ड डाले हैं, वो सही हैं कि नहीं, ठीक है? और डेटाबेस से वापस से रिस्पॉन्स आता है कि ये, जैसे अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे, वो देखेगी कि यहाँ पे चेक है कि नहीं, जो भी चेक। जो एपीआई इंटीग्रेशन होता है ना, ये एपीआई होता है मेन गेम। ये एपीआई बैकएंड पे बनती हैं और फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट होती हैं, और यही पूरा डेवलपमेंट का खेल होता है। अगर आप चाहो तो मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ कि इंटीग्रेशन एक वेबसाइट का फ्लो काम कैसे करता है ना? फिर अपन मेन काम पे आएँगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देखो। जैसे ये एक वेबसाइट है जिस पे मैंने काम किया है। अब देखो, ये अपन बनाते हैं सब डिज़ाइन, ठीक है? ये डिज़ाइन बनाते हैं ना, अब यहाँ पे एपीआईज़ कॉल होती है नेटवर्क के अंदर। अब देखना, जैसे ही मैं लॉगिन पे हिट करूँगा ना, एक रिक्वेस्ट जाएगी, है ना?
अभी देखना मैंने क्रेडेंशियल्स डाले हुए हैं सारे, ठीक है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो एक रिक्वेस्ट गई है लॉगिन के नाम से, ठीक है। इसको भूल जाओ, ये लॉगिन की रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। इसमें एक चीज होती है पेलोड, ठीक है। पेलोड में जा रहा है मेरा जो मैंने वहां डाला था, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने भेजी है इस रिक्वेस्ट पे, ये इसका यूआरएल है जिस पे मैंने ये रिक्वेस्ट करी है। उसके बाद ये पेलोड भेजा है, और वो पेलोड का फिर रिस्पॉन्स आया मेरे पास बैकएंड से, उसको कहते हैं अपन प्रीव्यू या रिस्पॉन्स, दोनों चीजें कह सकते हो आप, ठीक है। वो रिस्पॉन्स आया मेरे पास, ये मुझे बैकएंड ने भेजा है, ठीक है। फ्रंट एंड से मैंने जो भेजते हैं ना अपन, उसको कहते हैं पेलोड, और जो बैकएंड से आता है उसको अपन कहते हैं रिस्पॉन्स। तो जब मैंने कल जब अपन पेलोड भेजते हैं, ये पेलोड भेजा, इसके मात्र में मुझे रिस्पॉन्स आया, ये डेटा आया, ठीक है। इसके बेस पे मैंने यूजर को लॉग इन करवा दिया। तो ये जो पूरा रिक्वेस्ट जा रही है ना, तो ये होती है, ये इसको एपीआई कहते हैं बेसिकली। ये जो रिक्वेस्ट क्रिएट हो रही है ना सिंपल सी, वो तो ये अपन को नहीं बनानी, ये बैकएंड पे बनती है ना। ये जो रिक्वेस्ट बनेगी ना, ये बैकएंड पे बनेगी, अपन को इसको सिर्फ फ्रंट एंड से कॉल करना होता है। इसको इसी को पूरा डेवलपमेंट कहते हैं। फ्रंट एंड से बैकएंड को कनेक्ट करने को डेवलपमेंट कहते हैं। यही होता है डेवलपमेंट का असली, क्या कहते हैं, डेफिनेशन, ठीक है। आगे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि एप्लीकेशन कैसे चीजें चलती हैं। हेलो हाँ सर, आ गया। भाई, मुझे बस यस नो बता दिया करो, ताकि मेरे को ये क्लियर हो जाए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। जी सर, बिल्कुल। ठीक है भाई। अब आप लोगों में से किसी को ये पता है कि रिएक्ट होता क्या है? भाई वेबसाइट तो आप लोगों ने HTML CSS पे भी बनाई है ना। पर रिएक्ट क्यों यूज कर रहे हैं अपन, इसका रीजन आप लोगों को किसी को पता है? अगर पता है तो बता सकते हो आप, नहीं पता है कोई बात नहीं, चलो अपन डिस्कस करते हैं। मैं आपको दो वेबसाइट दिखाता हूँ, है ना, ठीक है। एक IRCTC की वेबसाइट देखते हैं अपन। ये सब इंटरव्यू में पूछे जाती हैं चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये है IRCTC की ओरिजिनल वेबसाइट, ठीक है। अब देखना, एक चीज नोटिस करना, ये घूम रहा है इसका अभी, इसको बंद होने दो, ठीक है। पूरी वेबसाइट खुल गई। अब अगर मुझे किसी दूसरे पेज पे जाना है ना, ये मैं क्लिक करता हूँ इस पे। अब आपने नोटिस किया होगा, तो ये दूसरे, ये वापस से लोड हुई है नया पेज, है ना। अभी मैं और कोई पेज खोलूंगा, अ, कोई सा भी पेज खोल लूँ अगर मैं, और भी कोई पेज खोलूंगा, तो वो भी लोड होगा। ये लोड होके पेज खुलते हैं। तो ये जो वेबसाइट होती है ना, ये होती है नॉन रिएक्ट, मतलब ये रिएक्ट में बनी हुई नहीं है, नॉर्मल HTML CSS पे होती है। जैसे अपन HTML CSS में HREF करते हैं, है ना, किसी को रिडायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब वो रिडायरेक्ट होता है ना, तो वो नया पेज खुलता है, उससे बार बार पेज लोड होते हैं। अपन नया पेज खोलेंगे तो वो वापस लोड होगा, फिर वो पूरा खुलेगा, फिर वो अपने पास रिस्पॉन्स आएगा। तो उसका समाधान निकालने के लिए फेसबुक ने रिएक्ट को बनाया था। इसमें क्या होता है, ये होता है कंपोनेंट बेस्ड। अभी देखो, ये वेबसाइट है ना, ये रिएक्ट पे बनी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं इसका कोई पेज खोलता हूँ ना, तो देखना, ये देख रहे हो आप, पेज लोड नहीं हुआ, पर नया पेज खुल गया, है ना। अब अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ, पेज लोड नहीं हुआ, वापस होम पेज पे आ गया मैं। एक बार भी पेज लोड नहीं हुआ, मैं प्रोफाइल पे आ गया पेज लोड हुए बिना। देख रहे हो इसकी स्पीड, ऊपर राउट चेंज हो रहे हैं, ऊपर राउट्स बकायदा चेंज हो रहे हैं। अगर मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ, ये देखो कितनी फास्ट, फिर से बुक पे गया, कितनी फास्ट खुल रहा है ये चीज रिएक्ट एंगुलर जो भी होती है ना, ये इनमें पॉसिबल होता है। इसका रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले जो तरीके का डेवलपमेंट होता था, वो ये वाला होता था, जिसमें अपन पेज खोलते थे तो वो नया पेज खुलता था, और फिर ये ऐसे खुलता था। इससे क्या होता था,
एक तो एक्सपीरियंस खराब होता था और एक वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता था। कुछ भी खोल लो आप, वापस बार बार लोड होता रहेगा ये। तो पॉपअप्स लगे हुए हैं, ये देखो नए नए खुल रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम थी पहले। अब रिएक्ट में क्या होता है ना, रिएक्ट होता है कंपोनेंट बेस्ड। कंपोनेंट मतलब जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ना, तो एक ही पेज है। अगर आपने सुना हो रिएक्ट इज अ सिंगल पेज वेबसाइट, मतलब एक ही पेज है पूरी वेबसाइट में। जैसे आप HTML वगैरह में डिजाइनिंग करते हो तो कितने पेज बनाते हो, है ना? इसमें सिर्फ एक ही पेज बनता है और उसी पेज के ऊपर ये चेंजेस होते हैं कंपोनेंट। जैसे अगर मैंने इसको चेंज, इस पे दबाया, होम पे दबाया, तो पेज वही है, बस ये जो पूरा है ना, ये एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट को आप कुछ भी समझ लो, एक पेज समझ लो या कुछ भी समझ लो, वो चेंज हुआ है सिर्फ। वो अपन को लग रहा है राउट चेंज हुआ, बट नहीं, वो सिर्फ एक कंपोनेंट चेंज हुआ है, पेज वही है। तो इस स्पीड को मैनेज करने के लिए और इस चीज को इतना फास्ट करने के लिए रिएक्ट बना था। ठीक है, सिंगल रिएक्ट इज अ सिंगल पेज वेबसाइट, और ये सारी कंपोनेंट बेस्ड होती है। ये भी एक कंपोनेंट है इसमें, सिर्फ मात्र इसके लिए भी एक कंपोनेंट है, इनके लिए भी एक कंपोनेंट है। अगर मैं इसके अंदर जाऊं स्पेसिफिकली, ये एक कंपोनेंट है। अगर मैं भी इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये देखो पेज चेंज हो रहा है, राउट चेंज हो रहे हैं, है ना? पर ये कंपोनेंट चेंज हो रहा है, ये कुछ ही चेंज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि ये बार बार आ रहा है, ये वहीं का वहीं है। इसके क्लिक पे ये कंपोनेंट चेंज हो रहा है बस, इसके क्लिक पे ये कंपोनेंट चेंज हो रहा है, इसके क्लिक पे ये कंपोनेंट चेंज। ये तो खुल ही गया, चलो बुकिंग पे आ गया। तो ऐसा कुछ होता है इसमें बेसिकली। यहाँ तक क्लियर है सबको कि रिएक्ट क्या होता है? हाँ हाँ सर। ओके भाई। अब है ना, मैं एक एक है ना रिवीजन करना चाहता हूँ। देखो, रिवीजन ऐसा होगा कि अपन थोड़ा सा है ना फंक्शंस वगैरह को मैं पूछूंगा आप लोगों से, और आप लोग बताना, जरूरी नहीं है गलत बताओ सही बताओ। ChatGPT पे खोल के कुछ कुछ पॉइंट्स पूछूंगा मैं, जिससे अपना एक रिवीजन हो जाए, मुझे भी क्लियर हो जाए, आपको भी क्लियर हो जाए। मैंने किया था सच कि जिसको भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो आप मुझे हैंड टू हैंड बताना। नहीं तो मैं एक चीज बता दूं, आगे जाके कुछ भी समझ नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से जाएगा, है ना? आपके लिए भले के लिए बता रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सर कुछ नहीं बोलेंगे। मैं नहीं चाहता कि अपन पूरा पढ़ भी लें और फिर सामने किसी को समझ में भी ना आए। इसलिए इट्स बेटर कि वट एवर वी डू, दैट शुड बी परफेक्ट। ठीक है, अब ये बताओ, खुशहाल भाई आप बताओ मुझे कि वेरिएबल में लेट, कॉन्स्ट और लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस होता है? सर कॉन्स्ट की वैल्यू अपन बाद में चेंज नहीं कर सकते, वो एक ही बार डिक्लेयर होता है और एक ही बार असाइन होती है उसकी वैल्यूज। चलो बहुत बट बढ़िया भाई, लेट को अपन है ना वैल्यू चेंज कर सकते हैं बाद में। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सबको ये क्लियर है क्या कि एरेज क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एरे ऑब्जेक्ट सबको क्लियर है? ठीक है, अगर एरे ऑब्जेक्ट्स क्लियर हैं तो बहुत बढ़िया है, फिर और कुछ नहीं करना। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होता, अच्छा फंक्शन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है सिंक्रोनस और अवेट का। फंक्शन के अंदर वो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, असिंक अवेट क्या होता है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो है ना अपनी, वो सिंक्रोनस चलती है। चलो ये अपन जब API कॉल करेंगे ना तभी मैं बताऊंगा, अभी दिक्कत होगी। हम्म, हाँ, आपको एरे के फंक्शंस पता है, पुश पॉप, इनके बारे में आइडिया है सब लोगों को? अगर एरे में कोई वैल्यू ऐड करनी होती है तो अपन पुश फंक्शन यूज करते हैं। अगर कोई वैल्यू पॉप करनी होती है तो अपन पॉप फंक्शन यूज करते हैं।
ठीक है। फंक्शन कॉल करना, फंक्शन बनाना सबको आता है। एक फंक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है, जैसे ये फंक्शन क्रिएट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या क्या है, ये रिटर्न, और ये है, ये एरो फंक्शन है इसमें और इसमें। यार कोई ये बता सकता है कि इन दोनों में कोई डिफरेंस है फंक्शनली? किसी को अगर आइडिया हो तो इन दोनों में, कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? इसमें रिटर्न इसमें और सर वो वाला पूरा फंक्शन है और ये ना वो एरो फंक्शन है। इसका और इसका यूज कुछ अलग है क्या आपके हिसाब से? नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये पुराने तरीके से फंक्शन यूज होता था, वो है। ये अभी नया तरीका आया है। इसके अंदर आपको फंक्शन, अभी मेरे को अगर ये फंक्शन मैंने इस डायरेक्ट इस वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर दिया, तो क्या होगा ना कि ये इतना सा ही है फंक्शन, तो इसलिए कहते हैं इसको एरो फंक्शन। एरो ही फंक्शन है। मैं इसके अंदर, और अभी मुझे इसको कराना है तो मुझे इस फंक्शन को किसी भी फंक्शन के अंदर रिटर्न कराना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने फंक्शन कॉल किया है ना, ये ग्रीट वाला, तो मुझे इसको इस वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा, तब जाके ये असाइन होगा। बट इसमें ये ऑलरेडी असाइन हो जाता है अपने आप ही इसी वेरिएबल में। ये नया तरीका है। चीजें दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ऑब्जेक्ट सबको पता ही है, इफ एल्स सबको पता ही है, तो मुझे आई थिंक ये वाला पार्ट डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। और एक है ना गिट, आप लोगों ने देखा गिट का अकाउंट बना लिया सबने? हाँ सर बना हुआ है। तो है ना, ये रेपो है, इसका मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। इस पे अपन जो भी करेंगे ना, इस पे करेंगे, है ना? तो आप लोग जो भी है करते रहना, ऐड सबट्रैक्ट करते रहना। आज अपन इस पे कुछ कमिट नहीं करेंगे, बट जो जैसे अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी, तब से अपन इस पे कमिट करना शुरू कर देंगे, जिससे अपना सारा चेंजेस इसी पर रहे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये वाला है। देखो मैं आपको डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिएक्ट में चेंजेस है ना, पहले तो सबको रिएक्ट मेरे हिसाब से ये क्लियर है कि अपन रिएक्ट कर क्यों रहे हैं। अब मैं आपको सिर्फ, अगर आप जैसा आप लोगों ने बताया था कि आप लोगों के डिजाइन के भी हुए थे, तो मैं आपको बेसिक अभी एक फोल्डर स्ट्रक्चर बताता हूँ रिएक्ट का, वो क्या होता है ना? एक फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर किसी को उसमें डाउट हो तो बताना। यार मेरा लैपटॉप इतनी धीरे भी चल रहा है। हाँ भाई, सेकंड यार, चलो ये देखते हैं अपन, तो छोड़ो। देखो, ये होता है बेसिकली एक रिएक्ट ऐप, है ना? ये सबने देखा होगा मेरे हिसाब से, अगर आप लोगों की पहले कोई क्लास हुई है। मैं आपको इतना सा बता देता हूँ, रिएक्ट के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो इसमें जो क्लास नेम, जो अपन क्लास लिखते हैं ना शायद HTML में, उसको इन लोगों ने क्लास नेम कर दिया, क्योंकि क्लास यहाँ पे कोई और भी सिग्निफिकेंस है क्लास का, तो इन लोगों ने उसको क्लास क्लास नेम कर दिया, है ना? बाकी सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया था ना एक कंपोनेंट, तो इसमें ये देखो आप, ये पता है क्या हो रहा है?
ये एक फंक्शन है, इसको कंपोनेंट भी कह सकते हो आप। रिएक्ट में क्या होता है, हर पेज एक फंक्शन की तरह काम करता है, एक कंपोनेंट की तरह यूज होता है। तो ये इसका मेन पेज है ना, इस एप्लीकेशन का मेन पेज है, इसका नाम है ऐप, और ये रिटर्न कर रहा है ना। अब अपन को रिटर्न कराने के लिए किसी फंक्शन को क्या करना होता है, फंक्शन को कॉल, है ना। ये देखो, ये क्या कर रहा हूं मैं, रिएक्ट के अंदर ये है, ये मेरा ऐप वाला फंक्शन है, कंपोनेंट कह लो आप इसको। ये इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, ये इसकी मेन फाइल है, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट होंगे ना वो यहाँ ही, ये मेन फाइल है, ये रन होती है, आपकी वेबसाइट इस पे रन होती है ना। आपको ये पता है इंपोर्ट वाली चीजें तो अपन लोगों ने देखी होंगी क्या होती हैं, इसका तो आई थिंक मुझे करने की जरूरत नहीं है। एक इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले होते हैं ये अपन ऐप है, इसको इंपोर्ट करते हैं अपन दूसरे यहाँ से, इस फंक्शन को मैंने इंपोर्ट किया है यहाँ पे, और इसमें जो भी डालते हैं ना अपन, ये इसका मेन है रूट रेंडर। रूट रेंडर क्या करता है, ये देखो, ये रिएक्ट का डॉम होता है, डॉम मतलब वर्चुअल डॉम होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक एक कंपोनेंट में बटा हुआ होता है सारा, ऐसा नहीं कि पूरा पेज हो रहा है। तो उसको मैनेज करने के लिए रिएक्ट डॉम होता है, रिएक्ट डॉम क्रिएट होता है। इसका इससे कोई इतना वो नहीं है, रूट है तो मतलब इसका इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो रूट में जो भी होगा ना, एक तरीके से वो वेबसाइट पर रेंडर होगा, जो भी दिखेगा वो इसके अंदर होना चाहिए। सीधी सीधी सी बात है, और कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर, इतना घुसने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इतना सा मान लो कि ये मेन फाइल है, जो इंडेक्स फाइल होती है ना अपनी वेबसाइट की, वो इंडेक्स फाइल है ये, इसके अंदर होगा सारा का सारा तामझाम। अब मैंने यहाँ पर ऐप कॉल कर रखा है, अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा ना तो वेबसाइट पे दिखना बंद हो जाएगा ये। और इस पे मैं नोड मॉड्यूल्स की अभी बात करूंगा। ये पब्लिक फोल्डर होता है, ये इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है बेसिकली, ये फोल्डर स्ट्रक्चर यूनिवर्सली फॉलो होता है ना। ये एसआरसी है, एसआरसी अपन जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये एसआरसी क्या है क्या नहीं है। इसको सोर्स कहते हैं, इसको सबको इग्नोर करो। ये वेब वाइटल्स होते हैं, इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, इस पे भी अपन को बात करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को जानना है तो आप खुद भी गूगल कर सकते हो। वेब वाइटल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं डेटा ट्रांसफर करने के, इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है। ये लोगो है ही, ये इसकी सीएसएस फाइल है, सीएसएस अपन ने सबने, मैं जानता हूँ बहुत करी होगी। सीएसएस फाइल है जो इसकी डिजाइन कर रही है। सीएसएस में अपन नहीं घुसेंगे, और अपन बेसिकली डिजाइन वाली चीजें ज्यादा बात करेंगे भी नहीं, अपन करेंगे मेन डेवलपमेंट वाली बात। अपन डिजाइन में तो आधे से ज्यादा डिजाइन कॉपी पेस्ट करूंगा, क्योंकि डिजाइन करने के बैठेंगे तो अपना टाइम वेस्ट होगा, है ना। ये ऐप फाइल है, इसमें कुछ भी नहीं है, देख लो आप खुद देख लो। इसमें बस क्या होता है ना, थोड़ा सा जेएसएक्स फॉलो होती है इसके अंदर। अभी ये जेएस है, पर जो भी अपन कंपोनेंट बनाएंगे ना वो जेएसएक्स में फॉलो होंगे। और जेएसएस और जेएस में कोई डिफरेंस नहीं है, छोटे मोटे चेंजेस आएंगे। जैसे इसके अंदर ये सब रैप होता है एक फ्रेगमेंट के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंट। इसको अपन डिव बना सकते हो, मैं चाहूं तो इसको नॉर्मल फ्रेगमेंट भी बना सकता हूं, ऐसा। ये फ्रेगमेंट बनाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। बस फ्रेगमेंट के अंदर रैप होना चाहिए, क्योंकि ये ऐप इसको रिटर्न करेगा पूरे को। रिटर्न समझते हो ना आप लोग क्या होता है? रिटर्न का मतलब नहीं पता हो तो एक बार बता देता हूँ। हर फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब बेसिकली जैसे एटीएम में कार्ड डालेंगे तो एटीएम अपने को कैश रिटर्न करता है, सिंपल सी बात है। तो वैसे ही फंक्शन जो होता है वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो। और हर फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, इसलिए अपन ने इसको पूरा फ्रैगमेंट में डाला हुआ है, और यही अपन को ऑनलाइन दिखता है। अब बात आती है नोड मॉड्यूल्स की, है ना। भाई नोड मॉड्यूल्स क्या होता है? नोड मॉड्यूल्स ऐसा होता है, नोड मॉड्यूल्स एक पैकेज होता है ना। अपन जब ये एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे ना, तब आप देखोगे कि एक ये पैकेज जेसन फाइल क्रिएट होती है। पैकेज जेसन फाइल क्या होती है, इसके अंदर जो जो भी अपन को चीजें काम में आएंगी ना वो अपन इंस्टॉल करते हैं अपने वेबसाइट के अंदर। अपन को जो जो भी पैकेज इंस्टॉल होंगे ना, हर चीज के पैकेज होते हैं यहाँ पे। जैसे नेविगेशन करेंगे ना अपन, इधर से उधर पेज को नेविगेट करेंगे,
तो उसका भी पैकेज होगा। जैसे रिएक्ट डॉम जो होता है ना, वो अपन ने वहाँ यूज किया, उसको इंस्टॉल किया, रिएक्ट इंस्टॉल किया है, रिएक्ट किया है, रिएक्ट का वर्जन क्या है 18, इसको इंस्टॉल किया है ना, मेरा नाम है, थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है। ये होती है स्क्रिप्ट्स। अब स्क्रिप्ट क्या होती है, इसको स्टार्ट करने की एक स्क्रिप्ट होती है, अगर किसी को पता हो तो, npm स्टार्ट, है ना। npm स्टार्ट किया, मेरी वेबसाइट चल गई। जब मैंने npm स्टार्ट किया ना, तो वो उसने इसको हिट किया है, इस वाली स्क्रिप्ट को, ठीक है। ये होती है npm रन बिल्ड, npm बिल्ड। बिल्ड एक चीज होती है, बिल्ड जैसे क्या होती है मैं आपको समझाऊं। अगर जब वेबसाइट बनती है ना, अब अपन किसी चीज को लाइव करते हैं, तो ये रैप होके एक तरीके से बहुत छोटी मेमोरी के अंदर, एक तरीके से अपन ये मान लो, बिल्ड इज समथिंग लाइक अ जिप फाइल। अपन बड़ी फाइल को जिप कर देते हैं ना छोटी बनाने के लिए, तो अपन पूरे फ्रंट एंड के कोड को जिप कर देते हैं बिल्ड के अंदर, ताकि वो फ्रंट एंड पे सर्वर पे चलेगी। वो अपन को नहीं जाना कि वो कैसे चलेगी क्या चलेगी, बट इतना समझ लो कि उसको जिप करते हैं, तो जो जिप करने से बनती है, ठीक है। अब मैंने इसको स्टार्ट किया, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा ना, तो npm स्टार्ट पे मेरी कमांड चलेगी नहीं और मेरा कुछ भी नहीं चलेगा, है ना। अब अगर किसी किसी को नहीं पता हो अगर ये क्या होता है, तो ये मेरा होस्ट है, लोकल होस्ट है ना। जैसे अपन वेबसाइट चलाते हैं तो वो अपनी लोकल होस्ट पे चलती है, अपने लैपटॉप पे चलती है, वैसे ही इसमें खेल होता है। ये मेरी लोकल होस्ट है, मतलब मेरी इसकी, और ये मेरी आईपी है। ये आप लोग की अलग हो सकती है, नेटवर्क आईपी होती हैं, ये सबकी अलग हो सकती हैं। ये लोकल होस्ट 300 है, ये होता है पोर्ट इसका। मैं चाहूँ ना तो इसको अलग पोर्ट पे भी चला सकता हूँ, बट जैसे नेट अपना जो जो अपना इंटरनेट है, उसमें कई सारे पोर्ट्स होते हैं, तो मैंने एक पोर्ट अपने लिए फिक्स कर लिया इसको 3000 पे। इसका मतलब ये हो गया कि जितने पोर्ट है ना, मतलब एक तरीके से लाइनें होती थी ना, फोन लाइनें, उनमें से एक लाइन मैंने रिजर्व कर ली, उनमें से एक लाइन मेरी हो गई है अब। तो मेरा जो भी चलेगा वो इस पोर्ट पे चलेगा 3000 पे, ठीक है। अब मैंने 3000, ये देखो ये अपनी वेबसाइट चल रही है 3000 पे, ये लाइव वेबसाइट है। इसके अंदर ये पूरा डिजाइन जो है ना ऐप, अब देखो मैं आपको एक कमाल दिखाता हूँ। ये देखो ये अपना सारा कोड है। अब मैं इसको लर्न रिएक्ट को कर दूंगा ना खत्म, ठीक है, ये करा मैंने, ये देखना, ये देखो गया। अच्छा एक और चीज, इसमें अपन को पेज रिफ्रेश करने के लिए जरूरत नहीं है चेंज करने की। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑटो रिफ्रेश होता है, मतलब ऑटो चेंजेस होते हैं, इसके अंदर पेज रीलोड नहीं होता। तो आप देखोगे ना, अगर मैं यहाँ जो चेंजेस करूंगा ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएंगे विदाउट एनी रिफ्रेश। ये सबसे कमाल बात है इसकी। और ये इसका रीजन यही बनाने का था, जब फेसबुक के अंदर लाइक्स वाली फंक्शनलिटी आई थी ना स्टार्टिंग में, जो अपन आज इंस्टाग्राम पे लाइक करते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो देखते हैं अपन, जैसे कमेंट किया नीचे वो बॉक्स आ जाता है, पेज रीलोड नहीं होता उससे पहले। अगर आप कोई, अगर मेरे को लगता है कि आप लोग की एज इतनी होगी कि आप लोगों ने हॉटमेल या ऑर्कुट यूज किए होंगे। अगर किसी बंदे ने ऑर्कुट यूज किया है ना, तो उसको पता होगा कि कुछ भी होता था तो पेज रीलोड होते थे, उसके अंदर स्क्रैप्स बनते थे, तब ये चीजें नहीं थी। जब पर अब देखो तो लाइक करते हो कैसे वो लाइक चेंज हो जाता है पूरा पेज रीलोड हुए बिना। उसके लिए फेसबुक ने इस चीज को बनाई थी, और तब से इस चीज ने जो कमाल किया है, जिसको ये चीज आती है ना, जिसको रिएक्ट आता है, जिसको नोड आता है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। उसके लिए 15-20 लाख, 50-20-25 लाख का पैकेज जयपुर में भी अवेलेबल है। इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बस एक चीज एक ध्यान रखना कि फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे समझ के करने में। अभी जैसे अपन जो भी क्लासेस कर रहे हैं ना, मैं अगर आप लोग इंटरेक्ट करोगे ना, तो आपको चीजें समझ आएंगी। अदरवाइज सच बता रहा हूँ, एक पॉइंट के बाद सब कुछ हवा पे जाएगा। कोई बात नहीं, अपन तीन है, जैसे भूपेंद्र है, खुशहाल हैं, राधे जी हैं, अगर आप तीन हो या चार हो, आप लोग मुझसे पूछना। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप लोग रिस्पॉन्ड करो हर बात का। अगर आपको आता है तो बता दो, सर नहीं है तो अपन आगे मूव करेंगे, ये हमने कर लिया तो अपन आगे मूव करेंगे। बट मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, और अपन सारी चीजें बनाना सीखेंगे। अपनी जितनी भी क्लास है, मैं आप लोगों को इतना केपेबल कर दूंगा कि आप एपीआई कॉल कर पाओगे, फंक्शंस बना पाओगे,
कई अपन इंटरेक्टिव चीजें भी करेंगे इसमें आने वाले दिनों में। बाकी अपन है ना चीजें बनाएंगे, और सुनो अपन लोग एक वेबसाइट बनाएंगे जाने से पहले, एक लाइव प्रॉपर रियल वेबसाइट बनाएंगे, एपीआईज मैं बना दूंगा अपन, मैं आपको यहाँ पे कॉल करके दिखाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी अपन प्रोजेक्ट बनाए ना सब आप लोग बना के दिखाओ। तो अब देखो मैं आपको बता दूं, सैटरडे को अपन हुक्स की है ना, हुक्स की थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा जेएस के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हुक्स के बाद डायरेक्ट अपन संडे को एक प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा सा। अकॉर्डियन देखा है सबने? बूटस्ट्रैप का अकॉर्डियन जानते ही होंगे सब अपन, है ना? अकॉर्डियन पता है ना गाइस? हेलो, अरे बोल दिया करो यार। नहीं सर, नहीं सर, नहीं पता। अकॉर्डियन नहीं देखा? नहीं, अरे वो क्लिक करते हैं तो नीचे ड्रॉ वो खुल जाता है। स्टेप हुआ ही नहीं सर अभी हाँ तक। देखा है, कहाँ देखो? हाँ भाई साहब ने देखा है। बाकी वो लिस्ट आ जाती है नीचे, अच्छा, उसको बोलते हैं अरे अकॉर्डियन यार, दौलत सर से पूछ लेना, भी वही हो ना, ऐसा कैसा अकॉर्डियन क्या होता है? अकॉर्डियन सबने Drop बनाया down? होगा यार डिजाइन। हाँ वो ड्रॉप, ऐसे ड्रॉप क्लिक डाउन करते हैं तो खुल जाता है। हाँ, वो ड्रॉप डाउन। हाँ वो ड्रॉप डाउन नहीं कहते, उसे अकॉर्डियन लिस्ट कहते वाले हैं। बटन हाँ को क्लिक सर, करते हैं वो लिस्ट आ ड्रॉप जाती है। डाउन तो पता है, कोडियन से आज सुना है। अकॉर्डियन एक अलग चीज होती है, बूटस्ट्रैप पे देखना, वो अपन खुद बनाएंगे हाँ संडे को। जैसे अपने हुक्स हो जाएंगे, रिएक्ट हो जाएगा, अपन एक ही दिन में पूरा बना देंगे वो। और फिर संडे को आप लोग ट्राई करना पूरे दिन उसको बनाने की, खुद कोड आपके पास होगा तो संडे को अपन अकॉर्डियन बनाएंगे खुद स्क्रैच से। उसके अंदर कोई बूटस्ट्रैप कोई फलाना चीज नहीं होगी, अपन बनाएंगे उसको बिगिनिंग से एंड तक। और फिर उसके बाद अपन स्लाइडर बनाएंगे, जो इमेज स्लाइडर तो देखा होगा ना, वो क्लिक कर करके साइड में आता है। हाँ सर, हाँ उसके बाद अपना वो प्रोजेक्ट होगा। अपन फालतू की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ऐसे होता है वो होता है, सारी चीजें प्रैक्टिकल करके देखेंगे। प्रैक्टिकल में मेरी गारंटी है अपन को सब समझ आ जाएगा। तो कल अपन एक बार ओके सर। हुक्स पढ़ेंगे, क्योंकि हुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, उसके बेस पे सारा काम होना है और कुछ भी नहीं होना। संडे को अपन अकॉर्डियन बनाएंगे, आप लोग अकॉर्डियन बना के लेके आओगे। जब वो बना के लिया होगे उसके बाद अपन स्लाइडर बनाएंगे, और उसके बाद अपन एक दो चीजें और बनाएंगे बनाते बनाते, और फिर अपन एक थोड़ा वेबसाइट वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे अपन को रियल वेबसाइट कैसे बिल्ड होती है वो पता चलता है। ठीक है ना? ठीक है सर। और इतनी मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों को समझ के खुद करोगे तो, नहीं करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, करोगे तो गारंटी है ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर जो नहीं आया। ठीक है गाइस? ओके सर। बाकी एक बार सर से पूछना ना अकॉर्डियन क्या होता है, सर बता देंगे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है भाई, ओके, सी यू टुमारो।